जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम रीजनिंग के श्रेणी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणी और सीरीज, ठीक है दोस्तों। इसे दोस्तों जो है हम दूसरी हिंदी में तो श्रेणी कहते हैं, श्रेणी क्रम, और इंग्लिश में सीरीज कहते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम और इंग्लिश में सीरीज, सीरीज के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जो सीरीज का प्रोसीजर होता है, आप सभी को पता है, 2, 4, 6, 8, 10। सीरीज किसे कहते हैं? जो संख्या बढ़ती है घटती है। सीरीज के क्वेश्चन आपके 1 या 2 नंबर का एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक। सबसे पहले हम सीरीज का जो पहला नियम है वह है जोड़ का नियम, ठीक। जोड़ का नियम, जोड़ के नियम में हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें जो है सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं, बिना क्वेश्चन के हम समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। ये हमारी सीरीज हो गई। और इसमें जो है आगे बताना हमें कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक। तो इसको बताएं कमेंट करके हमें, जो बच्चा नया है, ठीक। जैसे कि आप 2 में कितने का अंतर हुआ? 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा सीरीज का नियम हुआ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, सीरीज के नियम में यह हमारा सबसे पहले जोड़ का नियम, या हम इसे योग का नियम भी कह सकते हैं। जिस संख्या में 2, 4, 6, 8, 10 यानी नंबर सीरीज आगे बढ़ रही है, उसे योग का नियम कहते हैं। अब इसका हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? मान के चलो 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब इसमें बताएं आप कौन सी सीरीज बैठ रही है। ये योग के नियम का दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें हमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी सीरीज बैठ रही है और यह कौन सा नंबर आएगा 18 के बाद। तो सबसे पहले हमें पहली और दूसरी संख्या का गैप देखना है। 3 और 6 के बीच का गैप कितना हुआ? 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 3 का गैप 9 और 3 12, 12 और 3 15, 3 का गैप 15 और 3 18। अब 18 से आगे कितने का गैप होगा? 3 का, 18 और 3 21। तो हमारा आंसर क्या होएगा? हमारा आंसर होएगा 21 यानी 21, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको इन क्वेश्चनों को करने हैं, ठीक है। जैसे कि अगला रूल क्या है, नंबर थर्ड पर आता है 4, 8, 12, 16 और आपका 20। आपको जो है अगली सीरीज बतानी है, यानी 4, 8, 12, 16, 20। अब इसमें बताइए आपका जो है कौन सी सीरीज बैठ रही है। यह योग का नियम है। जब भी कोई संख्या आगे बढ़ता क्रम हो तो समझ लेना उसमें योग का नियम जरूर लगेगा, ठीक। अब उसकी कुछ कंडीशन होती है, वो मैं आपको जो है जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे उसको 1 बाय 1 आपको जो है पता लगता जाएगा, ठीक है। जैसे कि 4 के बाद क्या आएगा आपका? 4 के बाद आपका आएगा 4 का गैप हुआ। 8 में और 12 में कितने का गैप हुआ? 4 का। 12 में और 16 में कितने का गैप हुआ? 4 का। 16 में और 20 में कितने का गैप हुआ? 4 का। 20 में और इसमें होगा 4 का, यानी 24। 24 जो है आपका जो है इसमें आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो हमें पहली और दूसरी संख्या का गैप लेकर देखना है कि कितने अंक का गैप आ रहा है। उसी आधार पर आप सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। 20, 30, 40। तो आप अगली सीरीज बताए क्या होगी। तो हमें कहीं से भी किसी भी तरीके से आपको नंबर दे दिया जाएगा, उसी आधार पर जो है आपको इस नंबरों को लेकर चलना है, ठीक है। कमेंट में बताएं आप जो है इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो 20 के और 30 के में कितने का गैप हुआ? 10 का। 30 में और 40 में कितने का गैप हुआ? 10 का।
40 में, और आगे कितने का गैप बढ़ेगा 10 का, तो कितना होएगा हमारा 50। ठीक, इस तरीके से जो है आप उनको 1 बाय 1 आपका गैप बढ़ेगा। ठीक, और आपका जो अगला नियम आता है, अगला जो नियम आता है आपका नंबर 2 पर, गुणा का नियम। तो हमारा जो दूसरा नियम है वो है हमारा गुणा का नियम। अब गुणा के नियम को किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। गुणा के नियम को जो है आप जो है ध्यान से समझे, इसे इसके करने का तरीका क्या है। तो गुणा के नियम में दो, 4, 6, 8 और 10, ठीक है दोस्तों। तो अगली सीरीज आपको बतानी है, इसमें किस तरीके से आपको करना है। 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी कितना हुआ आपका 64। तो इस तरीके से जो है आपका गुना का नियम आपका जो है बैठेगा, ठीक है। और इसमें गुना के नियम के साथ साथ आपका जो है दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन क्या होएगा, जैसे कि 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इस तरीके से जो है आप इनको ले सकते हैं। 4, 4 गुना 2 गुना 2, तो गुना का रूल यानी गुना 2 हो रहा है, गुना 2 और गुना 2। इस सीरीज को आप जो है लेकर चल सकते हैं। तो 64 दूनी 128 यानी 128 आपका जो है इसमें आंसर हो जाएगा। तो गुना के नियम को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब कुछ रूल ऐसे होते हैं जो गुना और जोड़ के रूल एक साथ भी हम देख सकते हैं। जैसे कि 2 में कितने जुड़े, 2 में 2 जुड़े, फिर इसमें कितने जुड़े 4 जुड़े, 4 में इसमें कितने जुड़े 8 जुड़े, 8 में कितने जुड़े 16 जुड़े, 16 में कितने जुड़े 32 जुड़े। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तो इसमें कितने का हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यह जो आपका जो नियम बैठ रहा है, यो गुना 2 का नियम बैठ रहा है। तो 32 गुना 2 यानी 32 गुना 2 यानी 64, यानी आपका जो है 64 इसमें जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको इन क्वेश्चनों को लेकर चलना है गुना का नियम में, ठीक। अब जो आपकी अगली सीरीज आती है तीसरे नंबर पर, आपकी इसमें जो सीरीज आती है वह आती है घटा का नियम, यानी आपका सब्सट्रैक्शन इज ए रूल। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को करोगे, जैसे कि 16, 14, 11 और आपका 7। तो 16, 14, 11 और 7। तो अगली सीरीज आपकी क्या होगी, आपको इसमें आंसर में बताना है। अब इसको तरीका क्या है करने का। सबसे पहले मैंने आपको बताया पहली और दूसरी संख्या का गैप देखना है। अब इसमें कितने माइनस हुए, कितने माइनस हुए इसमें जो है आपके माइनस हुए 2। तो इसमें कितने माइनस हुए 3, इसमें कितने माइनस हुए 4, और इसमें कितने माइनस होएंगे हम देख लेना 5। तो 7 में से 5 जाकर कितने बचेंगे 2। तो 2 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चनों को लेकर चलना है। हमेशा आप देखें जैसे कि 16, 16 के बाद आपका कितना आएगा 14, 14 के बाद आपका जो आया 12। तो आपको जो है अगली सीरीज बतानी है। तो इस सीरीज को किस तरीके से करेंगे, तो 16 में और 14 में आप अंतर देख लेना कितने का हुआ। 16 में और 14 में अंतर 2 का, इसमें कितने का 2 का, तो इसमें कितना आएगा 10 आएगा, और कितने का अंतर हुआ 2 का हुआ। तो आप जो है घटा के नियम में इस तरीके से जो है आपको इन क्वेश्चनों को करने हैं, ठीक। सीरीज का क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में कम से कम 5 नंबर का जो है सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। यूपी पुलिस में आपके कम से कम जो है दोस्तों 10 नंबर की सीरीज आती है, और एसएससी जीडी में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो उसमें 3 या 4 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं। तो ये सीरीज का चैप्टर जो है आपको इस तरीके से करना है। मैंने आपको घटा का नियम भी बता दिया, और आपको जो है गुणा का भी, और जो है आपको जोड़ का भी।
अब जो हमारा आता है भाग का नियम। अब भाग के नियम में जैसे कि 240, 120 और आपका 60 और आपका जो है 30। अब इसमें जो है हम दो तरीके से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। यदि हम इसमें गैप से करें, जैसे कि 240 में कितने का गैप हुआ 120 का, तो इसमें कितने का गैप हुआ 60 का, तो इसमें कितने का गैप हुआ 30 का, तो आगे कितने का गैप होगा वो होएगा आपका 15 का, क्योंकि इसमें संख्या घटती जा रही है और जितनी भी आप पहले नंबर को देख रहे हैं वही संख्या, यानी ये संख्या इधर आई, ये 60 आपका यहाँ आया और 30 आपका यहाँ, यानी उससे अगली वाली जो संख्या है, अगला जो क्रम है वह पहले क्रम में से पहली संख्या में से घट रहा है। तो अगला नियम कौन सा है हमारा? अगला नियम है हमारा भाग का नियम। ठीक, तो इसमें जो है पहली संख्या का गैप, अब इन दोनों में कितना गैप हुआ 60 का, तो इसमें कितने का गैप हुआ 15 का, तो आगे कितने का गैप होगा 7.5। 7.5 को 15 में जोड़ेंगे